वेक्टर्स का लास्ट क्लास में हमने पैरेललोग्राम लॉ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सो रेजोल्यूशन का मतलब है, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर मीन्स splitting a vector into two or more vectors such that their sum is the given vector। तो हमारे पास अगर एक वेक्टर है, मान लेते हैं इसका नाम A है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं, सम ऑफ दिस थ्री, 1 2 3, इन तीनों का सम इक्वल टू दिस। याद कीजिए पॉलीगन लॉ। If vectors are represented in magnitude and direction by sides of a polygon taken in order, then the closing side in opposite order is the resultant। मतलब ये तीनों का सम, this one plus this is equal to A लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि A1 है, ये A2 है, A3 है, यानी कि हम A की जगह पर लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यहां पर हमने एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट कर दिया। कितने वेक्टर्स में स्प्लिट किया? 1 2 3। ये जो स्प्लिट पार्ट है इसको बोलते हैं कंपोनेंट। तो किसी भी वेक्टर को हम एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। यहां हमने 3 में स्प्लिट किया, हम 4 में भी कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, 5 में कर सकते हैं, 6 में भी कर सकते हैं। सो स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स सच दैट देयर सम इज इक्वल टू गिवन वेक्टर्स, इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन ये जो स्प्लिट है अगर राइट एंगल्स में हो, ये जो स्प्लिट है अगर राइट एंगल्स में हो तो उसे हम रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन बोलते हैं। मान लेते हैं वेक्टर ए जो है एक्स वाई प्लेन में, वेक्टर ए जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में। तो इसको 2 राइट एंगल में स्प्लिट करते हैं, 2 राइट एंगल्स में। सो अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि वेक्टर ए जो है दिस वन प्लस दिस वन, ये जो है कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, इसको हम ए एक्स लिखते हैं, और ये कंपोनेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसको ए वाई लिखते हैं। यानी कि ए हो गया ए एक्स प्लस ए वाई। वैल्यू कितना होता है? एक्स का वैल्यू कितना होता है? ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, और वेक्टर ए का लेंथ जो है, मैग्नीट्यूड जो है ए है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। सो बेस कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। उसी तरह साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा। सो वेक्टर ए को हमने रिजॉल्व कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। कोप्लैनर वेक्टर्स है, हम एक्स वाई प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो इजियर वे होता है यूजिंग यूनिट वेक्टर्स। अलोंग एक्स एक्सिस मैग्नीट्यूड ए एक्स है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस का है। अलोंग वाई एक्सिस मैग्नीट्यूड ए वाई है और डायरेक्शन वाई एक्सिस का। तो हम यूनिट वेक्टर्स यूज करेंगे, ये ज्यादा कन्वीनियंट है। तो इसका लेंथ कितना है? लेंथ को आप खाली ए लिख सकते हैं या मॉडुलस लिख सकते हैं। लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। If A makes theta with x axis, so tan theta कितना हो जाता है? परपेंडिकुलर बाय बेस।
सो यहाँ हमने स्प्लिट अलोंग राइट एंगल्स किया, इसीलिए इसे हम रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन करेंगे। तो ये जो बहुत कन्वीनियंट वे है कोप्लानर वेक्टर्स को ऐड करने का, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं, बट अगर दो से ज्यादा वेक्टर है तो पैरेललोग्राम लॉ जो है डिफिकल्ट टू यूज होता है। वहां पर हम पैरेललोग्राम लॉ यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे रेजोल्यूशन। तो कैसा रेजोल्यूशन करते हैं चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमें तीन वेक्टर्स दिया गया ऐड करने के लिए। ये पहला वेक्टर से ए है, एंगल से θ1 है। दूसरा वेक्टर सपोज बी है, एंगल से θ2 है। और तीसरा वेक्टर मान लेते हैं सी है, एंगल θ1। ये तीनों को ऐड करने के लिए कहा गया, और ये तीनों को ऐड करने से मान लेते हैं कि रिजल्टेंट आता है आर। अब क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे। ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सो वेक्टर ए यहां से शुरू हुआ, तो यहां से पहले हम बेस ले लेंगे, फिर परपेंडिकुलर लेंगे। बेस यानी कि ए एक्स, परपेंडिकुलर ए वाई। तो रेजोल्यूशन का मतलब है इसकी जगह पर हम ये दोनों को लिख रहे हैं। दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू। उसी तरह बी को रिजॉल्व कर देंगे। बी यहां से शुरू हो रहा है, यहां से पहले बेस ले लेते हैं, फिर परपेंडिकुलर। उसी तरह सी को रिजॉल्व करते हैं, ये सी है, यहां से शुरू हुआ, यहां से बेस ले लेते हैं सी एक्स, फिर परपेंडिकुलर ले लेते हैं सी वाई। तो a इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। तो या तो हमको ये लेना है या फिर ए एक्स ए वाई लेना है, क्योंकि a जो है बराबर है ए एक्स और ए वाई के साथ। तो इसका मतलब a की जगह पर, a और नहीं है, a की जगह पर हम ए एक्स ए वाई लिए। उसी तरह b की जगह पर हम बी एक्स बी वाई लिए। उसी तरह c की जगह पर हम सी एक्स सी वाई लिए। तो हर वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ कंपोनेंट्स, और जो एक्स कंपोनेंट्स है ये सब एक ही डायरेक्शन में है, आइदर एक डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह वाई कंपोनेंट सब एक ही डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन। सो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है उनका सम हो जाता है ए प्लस बी, और जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है उनका सम हो जाता है ए माइनस बी। तो वही हम यूज करेंगे। ये आर जो है ए प्लस बी प्लस सी, सपोज जो वेक्टर आर है उसका एक्स कंपोनेंट आर एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए प्लस एक्स कंपोनेंट ऑफ बी प्लस एक्स कंपोनेंट ऑफ सी, ये होगा, राइट। तो यहां पर ये जो तीनों है अलोंग एक्स एक्सिस है, आइदर इन सेम डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन है तो हम ऐड करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हम माइनस करेंगे। तो यहां पर वही करते हैं। ए एक्स किस तरफ है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस ले लेते हैं। बी एक्स किस तरफ है, ये बी एक्स है इस तरफ, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो माइनस ले लेंगे। सी एक्स किस तरफ है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस सी एक्स। सो ये हमारा x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट निकल गया। उसी तरह y कंपोनेंट होगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, और ये सभी जो है सेम डायरेक्शन में है या फिर ऑपोजिट, सो प्लस माइनस यूज करेंगे। ए वाई ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, बी वाई इस तरफ है, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस, सी वाई नीचे की तरफ। तो हमें कंपोनेंट्स मिल गया, एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स। सो ये एक्स कंपोनेंट मिल गया, वाई कंपोनेंट मिल गया। तो क्या हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं?
हमको एक्स कंपोनेंट मिल गया, वाई कंपोनेंट मिल गया, क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए। आर हो जाएगा आपका आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर मैग्नीट्यूड। क्या डायरेक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल, टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस, सपोज ये एंगल थीटा है, सो लेट आर मेक्स थीटा विथ एक्स एक्सिस। सो टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस आर वाई बाई आर एक्स। तो यहां हमने 3 वेक्टर्स को ऐड किया रेजोल्यूशन यूज करके। कितने भी वेक्टर्स अगर हो हम सबको ऐड कर सकते हैं, राइट? तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं। ये हम पहले कोप्लानर वेक्टर्स ले रहे, वेक्टर्स इन वन प्लेन। सपोज एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक आदमी 5 मीटर ईस्ट गया, 5 मीटर ईस्ट गया, फिर 10 मीटर नॉर्थ गया, राइट? फिर 20 मीटर वेस्ट गया, राइट? फिर 25 मीटर साउथ गया। सो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर पर है? तो हमने हेड टेल मेथड यूज किया। पहला वेक्टर जो है 5 मीटर ईस्ट, फिर 10 मीटर नॉर्थ, फिर 20 मीटर वेस्ट, फिर 25 मीटर साउथ। लेकिन रेजोल्यूशन में हेड टेल मेथड यूज मत कीजिए, सभी वेक्टर्स को एक ही पॉइंट से लीजिए। ये सब फ्री वेक्टर्स है। फ्री वेक्टर्स मतलब यू कैन ट्रांसलेट पैरेलल टू देमसेल्फ विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट। तो ये सबको एक ही जगह से ले लेते हैं। सपोज ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सभी वेक्टर को यही ले लेते हैं। पहला वेक्टर है ए, सेकेंड वेक्टर जो है इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं पैरेलल, यहां ले आते हैं, यहां ले आते हैं बी, इसका वैल्यू 10 है। सी इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, ट्रांसलेट करके यहां ले आते हैं। आप पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं, पैरेलल ऐसा ट्रांसलेट करके यहां लाए। तो सी जो है इसको यहां दिखा दीजिए, कितना वैल्यू है 20। तो सी अब नहीं रहा, सी को आपने यहां दिखा दिया। उसी तरह लास्ट वाला वेक्टर जो है इसको भी ट्रांसलेट कीजिए पैरेलली, ट्रांसलेट करके यहां ले आई, यहां ले आई डी, और ये कितना है 25। सो जब हम रेजोल्यूशन यूज करते हैं, सबको अगर हम ओरिजिन से लेंगे तो इजी होता है। अब ए बी सी दिखाने की जरूरत नहीं, सब ओरिजिन से। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। सो रिजल्टेंट जो कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, इसको हम, ये आपका 5 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, 5 बाई ये 10 पॉजिटिव वाई एक्सिस 10j, ये 20 नेगेटिव एक्स एक्सिस 20 नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये 25 नेगेटिव वाई एक्सिस। तो कितना हो गया आर, कितना हो गया आर, कितना हो गया 5 माइनस 20 माइनस 59, और ये कितना हो गया 10 माइनस 15 माइनस 15j। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, कितना हो गया 15√2। डायरेक्शन निकालेंगे, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, माइनस साइन नहीं यूज करेंगे, बाद में हम लिखेंगे उसके बारे में, माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस बाई प्लस यानी कि 1। सो tan थीटा 1 होने से थीटा कितना हो जाता है 45 डिग्री। कहां पर हो गया 45 डिग्री, कहां पर हुआ? जे क्या है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब साउथ ऑफ, आई क्या है, आई भी नेगेटिव है, नेगेटिव आई मतलब वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। सो 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 45 जो है एग्जैक्टली बाइसेक्ट करता है ना, इसलिए ऐसा यूजुअली साउथ ऑफ वेस्ट नहीं लिखते हैं, सिंपली साउथ वेस्ट लिख देते हैं, साउथ वेस्ट।
एग्जैक्टली अगर बाइसेक्ट करता है तो आप 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट के बदले खाली साउथ वेस्ट लिख दीजिए, इसका मतलब ये है कि बाइसेक्ट कर रहा है। तो बॉटम लाइन क्या है कि जब भी हम रेजोल्यूशन यूज करते हैं सभी वेक्टर्स को ओरिजिन से शुरू कीजिए, सभी को रिजॉल्व कर दीजिए। पहले एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दीजिए, वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर दीजिए, उसके बाद रिजल्टेंट निकाल लीजिए, डायरेक्शन निकाल लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक आदमी जो है शुरू होता है, एक आदमी शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, पहले 10 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, 10 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, तो पहला जो है 10 मीटर गया। उसके बाद 15 मीटर जाता है 37 डिग्री, 15 मीटर जाता है 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट। एक्स एक्सिस को मैंने ईस्ट लिया, वाई एक्सिस को नॉर्थ लिया। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर वेक्टर्स को हम रेजोल्यूशन करना है तो हेड टेल मेथड यूज नहीं करेंगे, इसको यहां ले आएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे और यहां ले आएंगे। सो ये जो 15 मीटर है एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको यहां ड्रॉ करते हैं पैरेलली, इसको ट्रांसलेट करके ले आए। ये 37 डिग्री है, ये बी है, वैल्यू है 50। उसके बाद आदमी मान लेते हैं टर्न करता है, टर्न करके 53 डिग्री यहां से टर्न करता है, 53 डिग्री में जाता है, 53 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाता है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। कितना जाता है? 20 मीटर जाता है। तो वहां ड्रॉ नहीं करेंगे, उसको भी ट्रांसलेट करके पैरेलली यहां ले आएंगे, यहां ड्रॉ करेंगे। 53 डिग्री जाता है सी, 53 डिग्री जाता है, 53 डिग्री जाता है, किधर जाता है? नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ ऑफ वेस्ट। और कितना जाता है? ये 10, 15, सपोज ये 20। सो 3 ठो मूवमेंट है उसका। पहला मूवमेंट 10 मीटर ईस्ट की तरफ, नेक्स्ट 15 मीटर एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, देन 20 मीटर एट 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये 3 मूवमेंट है। सो फाइनली स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर पर, तो ये तीनों वेक्टर को ऐड करना है। R इक्वल टू ए बी सी। ये कितना है? ये पूरा एक्स एक्सिस में। बी एंगल पर रिजॉल्व कर दीजिए, बी को रिजॉल्व कर दीजिए। बी हो गया एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, 15 साइन थीटा। 37 का वैल्यू याद रखिए, कॉस 37 होता है, कॉस 37 होता है 4/5, साइन 37 होता है 3/5, और 53 डिग्री में जस्ट बदल जाता है। कॉस 53 डिग्री 3/5, साइन 53 डिग्री 4/5 बदल जाता है। सो ये आपका 4/5 है, तो ये आपका 12 हो गया, और ये आपका 3/5 9। उसी तरह तीसरा वेक्टर लेते हैं। तीसरा वेक्टर यहां से शुरू हुआ है, तो पहले यहां से बेस लीजिए, बेस नेगेटिव तरफ है, उसके बाद परपेंडिकुलर लीजिए, परपेंडिकुलर पॉजिटिव तरफ, यानी कि तीसरा वेक्टर जो है इस तरफ -20 cos 53 इस तरफ है, और x कंपोनेंट इस तरफ है, y कंपोनेंट ऊपर की तरफ 20 sin 53 जी। सो cos 53 कितना होता? 3/5, कितना हो गया? 12, और ये कितना हो गया? sin 53 4/5 60। अब तीनों को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट मान लेते हैं R है, ऐड करेंगे A प्लस B प्लस C। ये कितना है? 10 9, B कितना है? 12y प्लस 9j, C कितना है? 9j, C कितना है? -12y प्लस 16j। सो I कितना हो गया? 10 प्लस 12 -12, यानी कि 10 हो गया। J कितना हो गया? 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना होता है? 25। मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका x² प्लस y², और डायरेक्शन हो जाएगा tan थीटा y/x।
25/10 यानी कि 5/2। क्या हमको वैल्यू मालूम है 5/2 का? नहीं मालूम है। तब क्या करेंगे? इनवर्स में लिखेंगे। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/2। जे पॉजिटिव है, नॉर्थ। आई भी पॉजिटिव है, ईस्ट। सो यहां नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेंगे। सो रेजोल्यूशन में कितना भी नंबर ऑफ वेक्टर्स को आपको ऐड करना है तो आप क्या करेंगे? सभी वेक्टर को रिजॉल्व कर देंगे और रिजॉल्व पार्ट्स को ऐड करेंगे, यानी कि आई के साथ आई को ऐड करेंगे, जे के साथ जे को ऐड करेंगे। फाइनली मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई पार्ट का स्क्वायर और एंगल हो जाएगा y/x। एंगल यूजुअली हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर करते हैं, आप चाहें तो वर्टिकल के साथ भी मेजर कर सकते हैं, बट यूजुअल कन्वेंशन है विथ हॉरिजॉन्टल मेजर किया जाता है। सो ये हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया। कितना भी वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया, से पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट, वो पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं, एंड ही गोज से 8√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट मीन्स बाइसेक्टिंग नॉर्थ एंड ईस्ट 45 डिग्री। ए ईस्ट है एक्स एक्सिस, ए नॉर्थ है वाई एक्सिस। देन ही टर्न्स एंड मूव्स एट 37 डिग्री नॉर्थ। सो यहां जो 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ गया, ऑफ वेस्ट इस तरफ गया, इसको मैं यहां दिखाऊंगा। जैसे कि बता रहे थे कि रेजोल्यूशन में सभी वेक्टर्स को एक पॉइंट में लिए, कोई इनिशियल वेक्टर से कीजिए, इजी होगा। सो वो टर्न होता है, फिर यहां मूव तो वहां कर रहा है, लेकिन उसको हम पैरेलली ट्रांसलेट करके यहां ले आए। ये पहला वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ गया, ऑफ वेस्ट। और ये सपोज सेकेंड वाला डिस्प्लेसमेंट जो था, मान लेते हैं सेकेंड वाला डिस्प्लेसमेंट 20 था, राइट। और थर्ड वाला डिस्प्लेसमेंट फिर यहां जाने के बाद फिर से वो टर्न किया 53 डिग्री साउथ की तरफ टर्न किया, ऑफ वेस्ट। सो ये जो टर्न ऐसा किया था, इसको हम पैरेलली ट्रांसलेट करके यहां ले आए 53 डिग्री टर्न किया। और ये जो है मान लेते हैं ये 25। उसके बाद फिर गया, फिर किस तरफ गया नहीं मालूम, लेकिन फिर एक और मूवमेंट था, और फाइनली अपने आप को वो 20 मीटर ईस्ट में पाता है। फाइनली अपने आप को यहां पाता है, ये फाइनल पॉइंट, यहां से शुरू किया, फाइनली वो यहां पाता है। सो पहला लेग ऑफ जर्नी में यहां गया, फिर इधर गया, फिर चौथा किस तरफ गया नहीं मालूम, लेकिन फाइनली वो अपने आप को पाता है 20 मीटर ईस्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर ईस्ट में पाता है। तो क्वेश्चन ये कि जो फोर्थ पार्ट ऑफ मूवमेंट है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, राइट। तो हमारे पास फोर्थ है, ए आर जो है 4 मूवमेंट है, ए बी सी, और चौथा नहीं दिया है, से डी। हमें टोटल रिजल्टेंट दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, चौथा पार्ट नहीं दिया है। और हमें पूछा गया है कि फोर्थ पार्ट ऑफ मूवमेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला ए जो है 45 डिग्री में, रिजॉल्व कर दीजिए, cos 45 sin 45 से ए हो गया 8√2 cos 45 आई कैप, 8√2 sin 45 जे कैप। cos 45 कितना होता है 1/√2, सो ये हो गया 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। नेक्स्ट बी देखिए, बी यहां से शुरू हो रहा, यहां से बेस लीजिए, नेगेटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है। सो बी यहां से शुरू कीजिए, बी नेगेटिव है, दैट इज 20 cos 37 नेगेटिव है, और दूसरा जो है y कंपोनेंट पॉजिटिव 20 sin 37 जी। सो cos 37 कितना होता 4/5 16, और वो कितना होगा 3/5 12। नेक्स्ट सी यहां से शुरू हुआ, इसका x कंपोनेंट भी नेगेटिव है, y कंपोनेंट भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। सो सी का
दोनों नेगेटिव। एक्स कंपोनेंट हो गया 25 cos 53, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है 25 sin 53। सो 53 कितना होता है cos 53 3/5 और ये कितना होता है 4/5। तो हमको A B C पता है और R भी पता है। फाइनली वो 20 मीटर ईस्ट में, सो यार R जो है 20 मीटर ईस्ट। A का वैल्यू कितना है 8i कैप प्लस 8j कैप। B का वैल्यू कितना है -16i कैप प्लस 12j कैप। C का वैल्यू कितना है -15i कैप -20j कैप। D नहीं मालूम, तो इसको राइट साइड ले जाएंगे तो D निकल जाएगा। राइट साइड निकल ले जाएंगे तो 8 -16, 8 -16 कितना हो गया -8, -15 कितना हो गया -23, -23 प्लस 20 43। अब J को लेते हैं 8 + 12 20, 8 + 12 20, ये भी 20 कैंसल, इधर है नहीं, सो 0j राइट। सो थर्ड पार्ट ऑफ मूवमेंट क्या है 43i कैप 0j कैप, यानी कि खाली 43i कैप। सो फाइनल पार्ट में वो 43 मीटर ईस्ट की तरफ मूव किया। ठीक है, तो रेजोल्यूशन में हम स्मॉल एंगल को लेकर रिजॉल्व करते हैं, छोटा वाला एंगल को लेकर रिजॉल्व करते हैं। मतलब सपोज ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर ए है से 60 डिग्री में, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। सो ये जो है एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा, ए cos 60, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, ए sin 60। cos 60 कितना होता है हाफ, और ये √3/2। तो ये एक तरीका है रेजोल्यूशन का, जहां पर हम स्मॉलर एंगल लेते हैं और डायरेक्शन देखते हैं। एक और तरीका भी है, अब स्मॉलर एंगल मत लीजिए, सभी एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लीजिए, सभी एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लीजिए। और जब ऐसा आप करते हैं तो आपको माइनस लेने का कोई जरूरत नहीं, आप सीधा लीजिए। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये 120 है, आप सीधा लिखेंगे, अब कोई माइनस नहीं लेना है, सिर्फ ए cos 120i कैप, ए sin 120j कैप, वो अपने आप माइनस आ जाएगा। cos 120 का वैल्यू होता है -12। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर किए होंगे तो आपको मालूम होगा cos 180 माइनस थीटा जो है माइनस cos थीटा होता है, जबकि sin 180 माइनस थीटा जो है sin थीटा होता है। सो ये जो है माइनस हो जाएगा, cos 120 -12 होता है, जबकि sin 120 प्लस √3/2 होता है। तो रेजोल्यूशन में आपके पास दो ऑप्शन है, स्मॉलर एंगल लीजिए और डायरेक्शन देखिए और साथ ही साथ साइन लिखिए। एक और ऑप्शन है, अगर आप सभी एंगल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं तो सब पॉजिटिव ले लीजिए, वो अपने आप माइनस आ जाएगा। कॉस जो है 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में, और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। उसी तरह साइन जो है वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। सो अपने आप अगर आप टोटल एंगल ले लेंगे वो साइन के साथ अपने आप आ जाएगा। सो आपके पास दोनों चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन दिया गया, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन दिया गया, ऐसा कुछ रेगुलर हेक्सागन दिया। सो यहां से एक पार्टिकल शुरू होता है एंड मूव्स अलोंग रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, राइट। सो 3 मूवमेंट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर पर है, यहां पर से फर्स्ट टर्न है, ये सेकेंड टर्न है, ये थर्ड टर्न। सो जब वो थर्ड टाइम टर्न लेता है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पर। तो हेक्सागन टोटल एक बार अगर आप घूम जाते हैं तो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। आपने कितना बार घूमा, एक टोटल 360 डिग्री, और कितना साइड से 6 साइड से, तो एक एक बार कितना होगा एंगल 60 डिग्री।
सो पहली बार आपने 60 डिग्री घूमा, राइट। नेक्स्ट टाइम फिर से उस सेकेंड पार्ट से 60 डिग्री। सो फर्स्ट टाइम जो टर्न था वो 60 डिग्री में था, सेकेंड टाइम जो टर्न था वो फर्स्ट और सेकेंड वेक्टर के साथ 60 डिग्री था। यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस के साथ लेंगे, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, तो ये खुद 60 डिग्री था, अनदर 60 डिग्री, कितना हो गया टोटल 120 डिग्री। तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप कितनी दूर पर है, ये आर, सपोज ये वेक्टर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सभी का लेंथ सेम है ए, खाली डायरेक्शन अलग अलग। तो सीधा ऐड करते हैं, a इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3। इस बार फॉर ए चेंज स्मॉलर एंगल नहीं लेते हैं, एंगल विथ एक्स एक्सिस लेते हैं, तो माइनस हमको लेना नहीं पड़ेगा। तो पहला वाला वेक्टर जो है a अलोंग एक्स एक्सिस है, आई हो जाएगा आई कैप। दूसरा वाला एंगल जो है 60 डिग्री है, a cos 60 आई कैप, a sin 60 j कैप। तीसरा वाला जो है टोटल एंगल ले रहे हैं, इसलिए अब माइनस का चक्कर नहीं है, सीधा आ जाएगा a cos 120 आई कैप, a cos 120 आई कैप प्लस a sin 120 j कैप। सो cos 60 कितना होता है, हाफ, cos 120 कितना होता है, माइनस हाफ, ये कैंसिल हो गया। sin 60 कितना होता है, √3/2, sin 120 भी √3/2, सो √3/2 √3/2 यानी कि √3। सो ये हो गया a आई कैप प्लस √3 a j कैप। मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, x का स्क्वायर, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर रूट ओवर, कितना हो गया 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का रूट ओवर 2a। क्लियर है? जब स्मॉलर एंगल लेते हैं डायरेक्शन लेना पड़ता है, लेकिन जब सभी एंगल अगर पॉजिटिव एक्सिस के साथ लेते हैं तो वो अपने आप को माइनस आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये माइनस आ गया cos 120 माइनस, वहां आपको माइनस लेने का जरूरत नहीं, सिर्फ सब प्लस हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज ये n साइड्स है और एक क्लोज्ड पॉलीगन है। क्लोज्ड पॉलीगन का क्या मतलब होता है, रिजल्टेंट जीरो। n साइड्स है, क्लोज्ड पॉलीगन है, तो रिजल्टेंट जीरो हो गया। रिजल्टेंट क्या होता है, x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट। अगर ये जीरो है तो दोनों कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, अदरवाइज r जो है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर रूट ओवर होता है। सो दोनों जीरो होगा तभी जाके r जीरो होगा। सो इसका इंप्लीकेशन क्या होता है कि आर एक्स भी जीरो है, आर एक्स भी जीरो है और आर वाई भी जीरो है, ये इंप्लीकेशन है। सो पहले आर एक्स लेते हैं, आर एक्स क्या हो जाएगा, पहला वाला का एक्स कंपोनेंट, दूसरा का एक्स कंपोनेंट, n साइड्स। सो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, n साइड्स होने से 360/n। आमतौर पर एंगल जो है डिग्री में नहीं लेते, रेडियन में लेते हैं। 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन, सो ये 2 पाई/n हो जाएगा रेडियन में। ये डिग्री में है, ये रेडियन में। तो चलिए इसको लिखते हैं, आर एक्स जीरो हो जाएगा, ये जीरो है यानी कि a1, पहला वाला को एक्स एक्सिस में ले लेते हैं, तो पहला वाला एंगल जीरो हो जाएगा, a cos 0 आई कैप प्लस साइन 0 j कैप। दूसरा वाला, सो ये एक एक का टर्न कितना होगा 2 पाई/n, n साइड से, हेक्सागन नहीं है, n साइड से, तो एक एक का टर्न हो जाएगा 2 पाई/n। सो सेकेंड वेक्टर क्या हो जाएगा, a cos 2 पाई/n आई कैप प्लस साइन 2 पाई/n j कैप। सभी एंगल हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, इसलिए अब माइनस का कोई चिंता हमको नहीं करना है। नेक्स्ट फिर से और 2 पाई/n घूम जाएगा। ऑलरेडी पहले 2 पाई/n घुमा था, फिर 2 पाई/n यानी कि 4 पाई/n हो जाएगा, 4 पाई/n, दैट इज 2 इंटू 2 पाई/n, या 4 पाई/n नहीं लिखिए,
इस तरह से सबको ऐड करने से सम क्या होगा, 0 होगा, सम 0 होगा, क्योंकि क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर मतलब सम 0 होता। तो अगर सम 0 है तो दोनों 0 होना चाहिए, आई पार्ट भी 0 होना चाहिए, जे पार्ट भी 0 होना चाहिए। सो पहले आई पार्ट लेते हैं। आई पार्ट कितना है, cos 0 cos 2 पाई बाई n cos 4 पाई बाई n, इस तरह से n टर्म्स है। लास्ट वाला टर्म क्या होगा, लास्ट वाला टर्म क्या होगा, फर्स्ट वाला टर्म है 2 4 6, सो nth टर्म क्या होगा, पहला वाला टर्म 0 है, दूसरा टर्म 1 है, तीसरा पहला टर्म 0 इंटू 2 पाई बाई n, दूसरा वाला टर्म 1 इंटू 2 पाई बाई n, तीसरा वाला टर्म 2 इंटू 2 पाई बाई n, एक कम है, यानी कि cos एक कम n माइनस 1 2 पाई बाई n इक्वल टू 0। समझ में आया? क्लोज्ड फिगर है, सम 0 होना चाहिए, सम 0 मतलब आई पार्ट 0 होना चाहिए और जे पार्ट भी 0 होना चाहिए। सो पहले आई पार्ट ले लेते हैं, ये कॉमन है, ये बाहर चला जाएगा, सो cos 0 हो जाएगा, cos 0 cos 2 पाई बाई n cos 4 पाई बाई n सो ऑन। 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू 2 पाई बाई n, नेक्स्ट वाला के लिए सेकेंड नंबर के लिए 1 इंटू 2 पाई बाई n, थर्ड नंबर के लिए 2 इंटू 2 पाई बाई n, सो थर्ड नंबर के लिए 2, सो nth नंबर के लिए एक कम होगा। इसी तरह y कंपोनेंट को 0 करने से भी यही कुछ रिजल्ट आएगा। सो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट आ गया, और कहां से आया, वेक्टर से आ गया। राइट, तो बेसिकली क्वेश्चन इसलिए बनाया कि मैं फिर से एम्फसाइज करना चाहता था, अगर आप स्मॉल एंगल लेते हैं तो साइन देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, अगर सभी एंगल एक ही डायरेक्शन से लेते हैं तो सब पॉजिटिव होगा। सो ये जो रेजोल्यूशन था, ये जितना भी हमने रेजोल्यूशन किया, ये रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन था, ब्रेकिंग अलोंग राइट एंगल। एक क्वेश्चन जो है रेक्टेंगल से हट के करते हैं। सपोज हमें एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया, एक वेक्टर को तोड़ा गया है सच दैट एक कंपोनेंट जो है, एक वेक्टर को 127 डिग्री एंगल में तोड़ा गया, 127 एंगल में तोड़ा गया। जो कंपोनेंट एक कंपोनेंट जो है 37 डिग्री एंगल में है, और उसका वैल्यू मान लेते हैं 50 यूनिट्स, राइट। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा और गिवन वेक्टर क्या होगा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। अभी तक जितना क्वेश्चन किए थे रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन, ब्रेकिंग अलोंग राइट एंगल्स, लेकिन अब क्वेश्चन अलग दिया है। क्वेश्चन दिया है कि एक वेक्टर ए जो है, इसको आपने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, A1 और A2। इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एंगल 127 डिग्री, और A1 जो है इसका वैल्यू दिया गया 50, और ये 37 डिग्री है ए के साथ, राइट। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, ए कितना होगा और दूसरा कंपोनेंट कितना होगा, ये क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। कन्वीनियंस के लिए गिवन वेक्टर को एक्स एक्सिस में ले लेते हैं, ये हमारा चॉइस है। अगर कुछ नहीं दिया तो हम इस तरह से लेंगे ताकि हमको मेहनत कम करना पड़े। तो वेक्टर ए को हम एक्स एक्सिस में ले लिए। A1 जो है 37 डिग्री बनाता है, A1 37 डिग्री, ये 37 डिग्री बनाता है, A1 37 डिग्री बनाता है, और इसका वैल्यू है 50। और A2 जो है, A1 और A2 के बीच में 127 है, सो यहां से 127 यानी कि 90 डिग्री हो गया, ये A2। तो A1 दिया गया है, A और A2 निकालना है, तो इसी को लिख देते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये एक्स एक्सिस में है, A1 को रिजॉल्व करते हैं, नियर टू थीटा cos थीटा हो जाएगा, cos 37, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, माइनस 50 साइन 37 जे कैप, और A2 जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस।
सो ए आई कैप इक्वल टू cos 37 4/5 40 आई कैप माइनस ये 30 जे कैप प्लस E2। तो दो वेक्टर्स अगर इक्वल है तो आई पार्ट के साथ इक्वेट होगा, इक्वल होगा, यानी कि ए इक्वल टू 40 होगा, और जे पार्ट के साथ इक्वल होगा। इधर जे पार्ट नहीं है 0, उधर जे पार्ट कितना है -30 प्लस E2, सो E2 कितना हो गया 30। तो ये रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन नहीं था, जनरल था, लेकिन आपको हमेशा अक्सर क्वेश्चन जो है रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन पे आएगा। सो अभी तक जो वेक्टर्स हमने डिस्कस किया, कोप्लानर वेक्टर्स एक ही प्लेन पे। अगर वेक्टर्स एक ही प्लेन पे नहीं है, स्पेस में है, 3 डायमेंशनल है, तो हमें उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड। मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसको तोड़ना है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड। ये वेक्टर है, स्पेस में आपको तोड़ना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और डायरेक्शन, अगर एंगल्स में डायरेक्शन देना पड़ेगा तो एक सिंगल डायरेक्शन देने से नहीं चलेगा। हम बोलेंगे 60 डिग्री विथ एक्स वाई प्लेन, तो 60 डिग्री एक्स वाई प्लेन कई जगह हो सकता है, तो 2 एंगल देना पड़ता है। तो राइट नाउ अभी आप ऐसा मत कीजिए, जब भी 3 डायमेंशन का क्वेश्चन होगा आप आई जे के में छोड़ दीजिए। जब आप आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप में छोड़ देते हैं, इसका मतलब आपने दोनों दे दिया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो राइट नाउ ऐसा कीजिएगा। सो पोजीशन के लिए भी हम पोजीशन को डिनोट करने के लिए भी वेक्टर यूज करते हैं। स्पेस में कोई भी एक पॉइंट है सपोज, और इसका पोजीशन इस जगह से जानना चाहते हैं। सो यहां एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं, से एक्स वाई जेड। सो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ओरिजिन टू गिवन पॉइंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ओरिजिन टू गिवन पॉइंट, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मीन्स डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ओरिजिन टू द गिवन पॉइंट। सो इस तरह से 2 पॉइंट अगर है, ये ए है, ये बी है, तो इसका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इसके ऊपर अगर हम ट्रायंगल्स लॉ यूज करते हैं, ऑन द हेड ऑफ दिस पुट टेल ऑफ दिस, द क्लोजिंग साइड इज द सम, तो क्लियरली आप बोल सकते हैं ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, यानी कि ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। सो वेक्टर ए बी जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको काफी यूज होता है। मान लेते हैं कि 3 डायमेंशन में स्पेसिफिकली ज़्यादा यूज होता है। मान लेते हैं कि ए का जो कोऑर्डिनेट्स है 3, 2, -1 है, बी का कोऑर्डिनेट्स है -1, 5, 3, तो आपको वेक्टर ए बी का लेंथ निकालने के लिए कहा गया। वेक्टर ए बी का लेंथ निकालने के लिए कहा गया। वेक्टर ए बी का क्या मतलब होता है? बी माइनस ए, बी में एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है, जेड कोऑर्डिनेट 3 है। सो ए बी मतलब बी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, और जेड कोऑर्डिनेट -1 है। तो ए बी कितना निकल गया? -4i प्लस 5 -2 कितना हो गया? 3 प्लस 3 प्लस 1 4। मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, वाई कंपोनेंट स्क्वायर, जेड कंपोनेंट स्क्वायर, 25 प्लस 16 41, राइट। अगर आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया
यही क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड ए वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स एंड पैरेलल टू ए बी, मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स एंड पैरेलल टू ए बी। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको लेंथ चाहिए दिया है तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आपको डायरेक्शन किसका चाहिए था, ए बी का। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का लेंथ 1 होता है। सो यूनिट वेक्टर से सिर्फ हमें डायरेक्शन मिलता है और हमें मैग्नीट्यूड दिया गया 8 यूनिट्स। तो हमारा नया वेक्टर का नाम मान लेते हैं x है, जो कि 8 टाइम्स लेंथ है उसका लेंथ 8 यूनिट्स है और डायरेक्शन ए बी के साथ पैरेलल है। तो इसको निकाल लीजिए। यूनिट वेक्टर आपको मालूम है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर -4i + 3j + 4k। यूनिट वेक्टर मीन्स वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है, √41। तो ये था रेजुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत जगह पैरेललोग्राम का लिमिटेशन है, आप सिर्फ 2 वेक्टर्स यूज कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा आपको ऐड करना है तो ये ज़्यादा यूजफुल है। तो इसका आप फिर से एक बार टेक्स्ट को पढ़ लीजिए, नीचे में जो प्रैक्टिस पेपर है उसको आप बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे।